शुक्र 12वीं राशि में एग्जॉल्ट होते हैं। अगर शुक्र 12वें हाउस में 12वीं राशि में केतु के साथ बैठ जाएं, तब कोई कॉम्बिनेशन बनता है? शुक्र है धन है, शुक्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी कहाँ एग्जॉल्ट होती है? 12वें घर में, देने में, देने के घर में एग्जॉल्ट होती है। और वो 12वां घर विष्णु का घर होता है। लक्ष्मी जी हरदम विष्णु के साथ ही सुखी रहती हैं। तो तभी शुक्र 12वें घर में इसीलिए एग्जॉल्ट होता है कि आप हमको ये सीख भी देता है कि आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा। क्या पंचम भाव में अगर केतु होता है तो वो क्या ये डिनोट करता है या दिखाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से बहुत अच्छी साधनाएं लेकर आया है, बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान लेकर आया है? ये कुछ संबंध बनता है क्या? केतु ये डिनोट्स कि आप जो पिछले जन्म में जो कर रहे थे वो चीज़ें अपने साथ एनर्जीज लेके आए हैं, और कुछ चीज़ें जो आप अनफुलफिल्ड थी उसको कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर 3 इज कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आपने वो चीज़ इतनी भोग ली है कि आपको इस जन्म में भोगने का मतलब हाँ, उसको ये डिज़ायर है कि वो मतलब अपने प्रोफेशन में उसमें लीड ऊपर भर। ये बिल्कुल लोग सोचते हैं कि राहु देता है वो, राहु तो एक्सटर्नल देता, फैलाव देता है, सामने आपको दिखाता है, शो करता है। जो अंदर वाली डिजायर है ना वो केतु है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज ग्रहों के सीरीज में हम केतु पर डिस्कस करेंगे। केतु सभी 12 घरों में क्या रिजल्ट देते हैं। साथ ही अगर हम आध्यात्मिक पक्ष देखें तो एक बात बहुत वायरल हो रही है कि 12th हाउस में केतु अगर किसी का हो तो उसको तो मोक्ष मिल जाएगा, वो इसका लास्ट जन्म होगा। तो हमने इस बात पर भी बात की है कि क्या वाकई ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी के रूल्स क्या कहते हैं कि सिर्फ 12वें घर का केतु देखकर आप बता सकते हैं कि अब तो जी मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही केतु कौन से कुंडली के हाउसेस होते हैं जहां पर आपको एक बहुत अच्छा हीलर बनाता है, बहुत मिस्टिसिज्म देता है, मिस्टिक पावर्स देता है। कौन से हाउस का केतु आपको साधुवाद भी देता है। कहाँ पे हाउस में बैठा केतु आपको बहुत सारा पैसा देता है, क्योंकि केतु ध्वजा भी है। तो जब आप टॉप पर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ वो भौतिकता भी जुड़ेगी। तो आज केतु पर बात करेंगे और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, शंकर अडवाल सर, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्रिप। सर ग्रहों की सीरीज में आज हमारी बारी है केतु को जानने की। केतु क्या है? उसमें सबसे पहला सवाल सर, ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि जब भी वो पत्रिका दिखाते हैं या खुद से देखते हैं तो केतु पे नज़र नहीं जाती है, कोई भी केतु की बात नहीं करता है। ऐसा क्यों है? केतु आखिर क्या इम्पोर्टेंस रखता है जन्म पत्रिका में? केतु जो प्लैनेट है लोग उसको रेट नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, बाकी प्लैनेट्स ज़्यादा देखते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड केतु फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। केतु जो है हमारा अश्विनी नक्षत्र है, उसका अधिपति करता है, और केतु शुरुआत होती है। अगर आप वेद और माइथोलॉजी पढ़ें तो केतु जो है ये हमारे जो शुक्राणु है वो केतु है, क्योंकि आपका जो एंड होता है वो पीसेस में एंड होता है मीन में। मीन के बाद जो अगला हमारा आता है वो एरीज आता है, सेल्फ आता है, और वो उसका जो पहला नक्षत्र है उसकी अधिपति केतु को दिया गया है। तो अगर आप इसको एक साइंटिफिक उसमें लें, और वेदों में भी ये लिखा हुआ है, तो वो हमारे शुक्राणु हैं जो कि स्पर्म्स हैं, जो कि केतु रिप्रेजेंट करता है, जो कि जाता है। तभी वो स्पीड, बहुत सारे हजारों लाखों स्पर्म जाते हैं। इट कट्स इनटू द एग, एग में जाकर इट फर्टिलाइजेस देयर, और ये जो प्रक्रिया है ये केतु है। इसके बाद आप अगला नक्षत्र देखेंगे, भरणी नक्षत्र है, जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और कृतिका नक्षत्र होता है, वो नक्षत्र अगर हम लोग सूर्य की बात करेंगे तो बात करेंगे तो जहाँ पर हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है, तभी कृतिका कट का होता है और सूर्य से शुरू होता है। हमारे नक्षत्र की जो विधि भी होती है वो भी आपने देखा होगा, हमारे तो विमशोत्री भी है, अष्टोत्री, हर दशाओं का अलग अलग है, मगर कृतिका से ही हमारा नक्षत्र का जो शुरुआत है वहाँ से इसीलिए शुरू होती है। तो ये जो हमारा जो ये नक्षत्र है, ये अश्विनी नक्षत्र है, इसीलिए इसको इट इज़ द कोड, द DNA बाय विच यू आर बॉर्न। और इसके जो मालिक हैं, मतलब लॉर्ड्स जो इनको बोला है, ये अश्विनी पुत्र को इनको बोला गया। और अश्विनी पुत्र ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और अश्विनी पुत्र में
उनमें शक्तियां अपार थी, अपार शक्तियों के मालिक थे। इसको देखते हुए भी देखा, केतु को इसको देखते हुए अश्विनी नक्षत्र को घोड़े से रिप्रेजेंट करा गया, घोड़ा से रिप्रेजेंट किया, हेड, स्टार्टिंग ऑफ द हेड, इसको रिप्रेजेंट करा गया है कि आप तेजी से चल रहे हैं। इट्स ऑल द स्पर्म्स, कंपटीशन हो रहा है, सारे बहुत करोड़ों जाते हैं बट एक एक, सो दैट इज ऑल एक रिप्रेजेंटेशन है। वो रिप्रेजेंटेशन केतु का है, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डीएनए। तो केतु जो है इस पहले नक्षत्र में हमारे डीएनए को ही रिप्रेजेंट करता है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अश्विनी नक्षत्र में जो अश्विनी है उनकी बहुत बड़ी कहानी है, मगर अश्विनी नक्षत्र में जो उनकी खास बात ये थी कि उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान था। अच्छा। उनको मेडिसिन्स का बहुत ज्ञान था। उनको इस चीज़ का ज्ञान था कि कैसे लोगों को ठीक करें, उसका बहुत ज्ञान था। हीलिंग का बहुत ज्ञान था। तो ये सब चीज़ें केतु में होती है, ऑल्टरनेट हीलिंग, मेडिसिन्स, ये सब केतु इसका कारक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कारक है केतु इन सब चीज़ों को। और केतु जो है वो काटता है, उस एग को जब अंदर जाता है तो वो काटता है, तो ये काटता भी है। तो इट्स लाइक प्लैनेट विच कट्स। इसका दूसरा नक्षत्र संक्षिप्त में बात करें, कोई बहुत के बारे में तो चर्चा करें बहुत बड़े। इसका अगला नक्षत्र होता है आपका माघ नक्षत्र होता है। माघ नक्षत्र जो होता है वो भी जो होता है वो हमारे पितरों को ही मतलब डिनोट करता है। एंड इट्स अ वेरी पावरफुल नक्षत्र, क्योंकि माघ नक्षत्र क्या अश्लेष के बाद आता है। और अश्लेष नक्षत्र जो देखते हैं उसमें आदमियों को बहुत भुगतना पड़ता है। जो लोग प्लैनेट्स अश्लेष नक्षत्र में, कभी अश्लेष के बारे में बात करेंगे, बुध का नक्षत्र है जहाँ की जो सांप से रिप्रेजेंट होता है, सर्प योनि से रिप्रेजेंट होता है, तो वहाँ जो आदमी बहुत भोग के आता है, तो जब माघ नक्षत्र में आता है तो ऐसे पुरुष जो लोग जो माघ नक्षत्र में के बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। देखिए नक्षत्र तो ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी है, हम लोग नक्षत्र के अधिपति को लोग प्लैनेट्स को उसका अधिपति मान लेते हैं, जो कि गलत है। नक्षत्र के ऊपर से प्लैनेट्स जाते हैं और उनका मतलब रिजल्ट लेते हैं। अगर आपको कोई इवेंट कैसे होना है और आपने नक्षत्र नहीं देखा तो आप गलत साबित होंगे। तो इस तरह जो माघ नक्षत्र है वो पितृ को नक्षत्र करता है और पितृ उसके होते हैं। और इस नक्षत्र में जितने भी आपके कार्मिक डेट्स आदमी बहुत कुछ भुगत लेता है। तो इस नक्षत्र में आपने देखा होगा, माघ नक्षत्र को कहते हैं जहाँ पर आता है वहाँ पर सीट ऑफ पावर होती है, थ्रोन से प्रेजेंट होता है। इसको बहुत ही मतलब एक अच्छा नक्षत्र माना जाता है इस तरह। और अगला जो इसका नक्षत्र जो होगा, जो आपका वो आपका मूल नक्षत्र होता है। और मूल नक्षत्र जो केतु का होता है वो होता है अंडर द अर्थ। और इसकी जो देवी होती हैं वो काली माँ होती है। और काली माँ की जो दूसरी देवी है धूमावती माँ, धूमावती माँ मूल नक्षत्र की देवी होती है। और अगर कोई झांसी जाए तो वहाँ पर बगलामुखी देवी है और बगल में धूमावती माँ है। धूमावती माँ एक ओल्ड लेडी है, जो विडो लेडी है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बट दैट इज व्हाट मूल रिप्रेजेंट्स। मूल रिप्रेजेंट्स जो भी चीज़ें सीक्रेटिव हैं, धरती के नीचे हैं, जो दिखती नहीं हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर चीज़ की पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। रिसर्च कैन बी यूज फॉर बोथ द थिंग्स, मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑल्सो एंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, जो हम लोग को। तो हर चीज़ केतु वो तो ये जब केतु ये तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वन इज स्पीड, डूइंग थिंग्स, जल्दी चीज़ करना, मेडिसिन्स, दूसरी तरफ इट रिप्रेजेंट्स पावर, थ्रोन, तीसरी तरफ जो इसका आखिरी नक्षत्र इट रिप्रेजेंट बहुत सारे साइंस, टेक्नोलॉजी, हिडन सीक्रेट्स, ऑकल्ट, फिलॉसफी, ये सब चीज़ों को जो आठवें घर की चीज़ है वो रिप्रेजेंट करता है। ये तीन नक्षत्र जो है, तो केतु जब इन तीन इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों का अधिपति है तो आप केतु को मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो केतु इसीलिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और केतु को लोग, केतु क्या करता है, केतु क्या है, केतु काटता है। केतु का अगर आप राहु केतु की स्टोरी तो खैर सबको स्वर्ण भानु की कहानी पता ही है, मगर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए कि राहु जो है उसके पास सारे इंद्रिय हैं, तो वो अपनी इंद्रियों से फील कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, वो सब कर सकता है। और केतु के पास क्षमता टू फील है। नीचे वाला पार्ट जो होता है, हार्ट होता है, दिल होता है, वो तो फील करता है। तो इंट्यूशन पावर इज ऑल विद केतु ओनली। इट कैन नॉट एनालाइज अ थिंग वेल, बट द पावर टू अंडरस्टैंड, इंट्यूशन जो है वो केतु के पास है। जो चीज़ समझना है और अंदर से समझना है वो केतु की शक्ति है। तो ये केतु की शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट
शक्ति है केतु के अंदर। तो केतु जो लोग इसको करते हैं, केतु बहुत सारी चीज़ों को करता है सिग्निफाई। केतु टॉक्स अबाउट कटिंग, काटना। तो जितने भी लोग आप देखते हैं, जो लोग होते हैं, जो लोग मार डालते हैं एकदम से लोगों को, गला काट देते हैं, वो केतु से रिप्रेजेंटेड होता है। यही मैं पूछना चाह रही थी सर, आप इतनी सैकड़ों कुंडलियां देख चुके हैं, दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई व्यक्ति आता है कि जी मुझे बताइए कि मैं आध्यात्मिक उन्नति कितनी करूंगा, क्या मेरा लाइफ पर्पस स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना या अपनी लाइफ में शामिल करना है। दूसरा व्यक्ति आता है भौतिक चीज़ें, मटेरियलिस्टिक गेन्स, कि मैं कितना आगे बढ़ूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा। दोनों कुंडलियों में आपने कहीं केतु को स्ट्रांग देखा है कि इसके लिए भी केतु काम कर रहा है और इसके लिए भी, हालांकि बाकी ग्रह भी सर सपोर्टिंग में होते हैं, बट एक दो प्लैनेट जो मेन होते हैं? देखिए, केतु राहु को आपको समझ लीजिए, दोनों आपस में सातवें उसमें हैं। और मेरे को याद है, मैं एक बार शकुंतला देवी को अपनी हॉरोस्कोप दिखाने गया था। अच्छा। तो उन्होंने क्या करा था, मेरा हॉरोस्कोप तो फट से बना दिया था, बट शी डिडंट नो मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आई एम ऑन थिंग विद दिस थिंग। तो उन्होंने देखा, आपका तुम्हारा शंकर राहु केतु को देख रहा है, केतु राहु को देख रहा है। तब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ये नहीं है, मगर इन अ वे लेट्स अंडरस्टैंड, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप ये समझ लीजिए, राहु की जो एनर्जी है, राहु का धुआं है, वो हरदम केतु के अंदर जाएगा। राहु का जो भ्रम है, दोनों प्लैनेट्स में भ्रम है। राहु भी भ्रमित का प्लैनेट है और राहु केतु को भी भ्रमित करता है। तो राहु और केतु का भ्रम दोनों प्लैनेट्स में, ये मत सोचिए कि केतु आपको, जैसे लोग कहते हैं मोक्ष दे देता है सब, ऐसा नहीं है। राहु केतु को भ्रमित करता है। और राहु जो है वो एक्सटर्नल है, वो जो चीज़ करेगा वो सामने आगे देख के करता है। केतु जो करता है वो अंदरूनी, अंदर से करता है, उसको अंदर समझ में आता है। मगर ये कहना कि केतु आपको मोक्ष दे देगा, वो नहीं देगा। क्योंकि समझ लीजिए, आपके सबसे ज़्यादा प्लान लोग आते हैं जिनका राहु छठे घर में होता है, केतु 12वें घर में होता है। जो आदमी इसका केतु 12वें घर में, वो कहता है अरे भाई मैं तो अब भगवान के पास पहुँच गया हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी में, आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं अरे केतु 12वें में, अरे यू आर। तो ऐसा नहीं होगा। केतु जब 12वें में होगा तो वो राहु जो है, राहु की जो एनर्जी, भ्रम करने की एनर्जी केतु में भी जा रही है। तो वहाँ पर जो मनुष्य होगा, वो अपने आप को, आप देखिएगा जो आजकल उसमें क्या करेगा, वो एक अलग सा रूप धारण कर लेगा। जैसे आप समझ लीजिए, टीका बहुत बड़ा लगा लेगा, पूरे टाइम आडंबर कर लेगा, पहन लेगा, बात कर लेगा, वेद विज्ञान। मगर वो स्पिरिचुअलिटी समथिंग जो आपके अंदर से ही आना चाहिए, क्योंकि अंदर समझना चाहिए। वो जो चीज़ होती है वो नहीं आएगी, वो अलग चीज़ों से आएगी। जब आपका गुरु भी अच्छा वेल प्लेस्ड है, ऑल प्लैनेट्स भी वेल प्लेस्ड है, तब वो केतु आपको एक्चुअल, जैसे लोग कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल बन जाए, वो बनाता है। नहीं तो राहु केतु वाला का हरदम आप देखिएगा, वो हरदम मटेरियल चीज़ों के पीछे भी पड़े हुए हैं। दे आर ऑलवेज, क्योंकि राहु अपने छठे घर की जो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है, और वही ऊर्जा वो केतु को भी देता है। और ये दोनों प्लैनेट्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों हमारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स भी हैं, क्योंकि चंद्रमा के दोनों पूरक है, मतलब नोड्स ऑफ द मून। तो दे वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। तो ये जो चीज़ है, ये आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझिएगा, आप केतु को नहीं समझिएगा। केतु जो है वो आपको जो इंटरनलाइज चीज़ें हैं, जो आप इंटरनलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको इंट्यूटिवली बताता है। मगर जब वो इंट्यूटिवली आपका हरदम देखेंगे, जब भी केतु 12वें में हो, राहु छठे में, ऐसे लोगों को, ये नहीं मैं कहता हूँ कि उन्होंने इंट्यूशन नहीं आता है, उसको इंट्यूटिवली बताएगा ये काम करो, मगर एकदम से आएगा अरे यार ये करा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। फाइनली ही विल डू व्हाट द ब्रेन एंड द लॉजिक सेज। इंट्यूशन विल बी ओवरपावर्ड। सो टू डेवलप, वो इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए ये जो है, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि केतु 12वें में हो गया तो आपको मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपना एक जीवनी स्तर, और राहु केतु आप जितने भी देखेगा, सब में अंदर मटेरियलिस्टिक वो जरूर होगी, बट इंट्यूशन आता है, बट इंट्यूशन को भ्रमित कर देता है। जो आदमी इस चीज़ से ऊपर उठ जाता है और इंट्यूशन भी भ्रमित ना करे, तब वो जाके ख़त्म होता है उस चीज़ को। और वो भी आप देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था, शायद अरबिंदो जी की किताब पढ़ रहा था, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ रहा था। उनका ये था, वो चाय, उनको ज्ञान हुआ, क्रांतिकारी थे, जेल में थे, जेल में उनको ज्ञान हुआ। लोग कहते हैं कि उनको लिखा है कि उनको कृष्ण भगवान की
अनुभूति अनुभूति हुई। तो वो एक बार चाय में पी रहे थे, बैठे बैठे चाय को पी रहे थे, बहुत देर तक चाय पीते रहे, और टू कट दी होल स्टोरी शॉर्ट, बाद में उनको लगा कि उन्होंने चाय पी और चाय का प्याला खत्म हो गया, चाय खत्म हो गई। जब आपके अंदर जो खालीपन आ जाता है ना, उनको ये समझ में आएगा कि ये खालीपन जो है ये केतु है। जब इसके आपके अंदर जो खालीपन आ जाएगा, जब वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो केतु होता है। वो आपको केतु आपको वो दर्शाता है। वो स्थिति को देखने के लिए खाली केतु नहीं देखना, बहुत चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये जो लोग सोचते हैं कि केतु आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी का कारण है, वो नहीं है। और केतु को ये भी सोचते हैं कि जैसे काटता है, तो जैसे मैंने काटने का बताया वो भी करता है। केतु ऊंचाइयों का कारक होता है। तो हाँ, तो जितने भी केतु होंगे, केतु वाले लोग एयरफोर्स में बहुत जाते हैं, मैंने देखा। केतु चौथे घर में मैंने देखा लोगों को करोड़पति बनाता है। 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पर एक थोड़ा सा अटैचमेंट जरूर देगा। केतु इतना, हाँ आई वांट इट, ठीक है, अच्छा बढ़िया हमने कर लिया, अच्छा है। सो केतु ऐसी चीज़ों को, केतु का ज़्यादा है। केतु छोटी चीज़ों का कारक है, जैसे नीडल हुई उसका कारक है। केतु आपके पेन के निब का कारक है, जो आप पेन के निब से लिखते हैं। केतु काटने का कारक है, तोड़ने का कारक है। केतु कोडिंग का कारक है। केतु मैथमेटिक्स का कारक है। केतु लैंग्वेज का कारक है। केतु आपके इंटेलिजेंस, लैंग्वेज में किस तरह उसको आप इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करें, उसका कारक है। केतु आपका, जैसे लेडीज सिलाई बुनाई करती हैं, है ना, वो दैट इज केतु, उनका केतु कहीं इट इज एक्टिवेटेड। सो केतु इज अ कारक ऑफ फॉल, इट इज अ कारक ऑफ ध्वज। आप ध्वज लेके ऊपर चढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपको ध्वज मिल गया, ध्वज का कारक है, आप यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब अप। और ये बात भी याद रखिए, जहाँ केतु है वहाँ का डिजायर आपको मैक्सिमम है। इंटरनली द डिजायर, वहां पर आपको ऊंचा बनने का, आगे जिसके केतु मान लीजिए 10वें घर में है, उसको ये डिजायर है कि वो मतलब अपने प्रोफेशन में उसमें लीड ऊपर ध्वज। ये बिल्कुल लोग सोचते हैं कि राहु देता है, वो राहु तो एक्सटर्नल देता, फैलाव देता है, सामने आपको दिखाता है, शो करता है। जो अंदर वाली डिजायर है ना, वो केतु है। एक्चुअल डिजायर, पर्सन की एक्चुअल डिजायर देखना, तो उसकी देखो, केतु अगर अकेला बैठा तो 100% ठीक आएगा, नहीं भी बैठा तो भी आप देखिए केतु विल टेल उसको अंदर से वो आदमी क्या चाहता है। बहुत लोग चाहते हैं ना कि मैं अंदर से बहुत बड़ा आदमी, कहते हैं ठीक है, इट्स ओके, मेरे पास जो है सो है, कहते नहीं है। तो केतु इज दैट इंटरनल डिजायर ऑल्सो। और केतु इतनी सारी चीज़ों का मैंने आपको कारक बताया, इतनी सारी चीज़ें आपको बताता है। आजकल कंप्यूटर्स इम्पोर्टेंट हो गया, आजकल एयरफोर्स इम्पोर्टेंट हो गया, आजकल फोर्सेस में जाना, ये सब चीज़ों का कारक जो है केतु है। तो केतु के बिना मतलब तो लाइफ है ही नहीं। चलिए सर, अब हम हर हाउस में 12 घरों में केतु की पोजीशनिंग को जानते हैं। यहाँ आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि आप पिछले पॉडकास्ट में भी कमेंट कर रहे थे, हम सिर्फ एक जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। सर वैसे जितने भी एनालिसिस करते हैं सारे ग्रहों को देख के करते हैं और वही करना चाहिए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम एक आइडिया ले सकते हैं सर। दिस इज रिस्क। हर हाउस केतु अकेले कभी कोई भी, हम आपको एक दिशा बता रहे हैं जिसके बारे में, एक इंटरेस्ट कल्टीवेट करने के लिए बता रहे हैं केतु क्या है। बट केतु खाली एक अकेला प्लैनेट एक घर में कुछ नहीं दे सकता, स्पेशली जो कि एक छाया प्लैनेट, इसका डिस्पोजिटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना उसके तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो एज यू राइटली सेड, दिस इज जस्ट पॉइंटर की एक चीज का, एक पत्ता भी नहीं है एक पेड़ का। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज दैट। तो सर, जिन लोगों के लग्न में केतु आ जाता है वो लोग कैसे होते हैं, क्या कुछ अचीव कर पाते हैं, क्योंकि लग्न में ही केतु है? लग्न में केतु वाले लोग होते हैं, उनका जो होता है डिजायर, अगेन आप लोग कहेंगे केतु में, लग्न में केतु है तो आदमी छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसको डिटैच हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका डिजायर होगा। केतु इनके लग्न में होगा, दे विल ड्रेस अप वेल, दे विल उनका ये होगा कि आगे जब बढ़ेंगे तो बड़े अच्छी तरह वॉक करेंगे, अच्छी तरह चलेंगे, अच्छी तरह मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट केतु डज। बट केतु यहाँ पर होता है चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं होता, अपनी माँ के लिए इट विल क्रिएट इश्यूज है। केतु सेकेंड हाउस में होगा तो
केतु सेकंड हाउस खाना पीना फाइनेंस का कारक होता है, तो ऐसे लोग फाइनेंस लूज भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पैसा गवा भी सकते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट दे कैन बी वेरी गुड, वो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन सकते हैं। फैमिली बिजनेसेस बहुत होते हैं, उसको डिवाइड करके करना, पैसा आपके पास 100 रुपया है या आपका कोई गाड़ी है, गाड़ी को पार्ट्स में डिवाइड करके बेच देना और उसमें बहुत पैसा कमाना। शेयर्स में अगर हो सेकंड हाउस तो केतु बहुत अच्छा है। पैसे को किस तरह अलग अलग करके करना बहुत अच्छा है। फैमिली में किस तरह आपको समावेश बनाना है कि थोड़े थोड़े ग्रुप्स बना ले, जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसको किस तरह उसको डील करना बहुत अच्छा है। मगर केतु अगर वेल प्लेस नहीं है तो यहाँ पर आपको फैमिली में प्रॉब्लम दे सकता है और फाइनेंस में भी प्रॉब्लम दे सकता है, दोनों से थोड़े से शॉर्ट में मैं समझना चाहती हूँ, अभी हम सेकंड हाउस पे ही हैं, जो कि जब हम वेल प्लेस्ड नहीं है कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि शत्रु राशि में है या किसी ऐसे बेनिफिट प्लैनेट के साथ बैठा है, क्या मतलब होता है इसका? केतु का देखिए सेकंड हाउस का हम लोग जितना भी मैं समझा रहा हूँ उसके, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसका लॉजिक बता देता है क्या है। केतु जो है काल पुरुष में किसका घर है? शुक्र का घर है। अच्छा, सेकंड हाउस, हाँ, अच्छा, सेकंड हाउस शुक्र का घर है। वहाँ का कारक क्या है? गुरु है। तो केतु जो है ये दोनों चीजों को बहुत अफेक्ट करेगा, शुक्र को और गुरु को। अगर आपका गुरु वेल प्लेस नहीं है तो आपके फैमिली के इश्यूज में प्रॉब्लम देगा, ठीक है। केतु अगर आपका गुरु वेल प्लेस्ड है तो आपको अपने फैमिली की चीज़ों में आपको जोड़ तोड़ करना सिखाएगा, आपको बच्चों के साथ प्यार ज़्यादा देख। केतु रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन ऑल्सो टू ग्रेट एक्सटेंट, बच्चों से प्यार करना है। आपके फॉर्च्यून में आपको रिलीजन का तो अच्छा सब जो गुरु के कारक होते हैं 2, 5, 9 और 12 जो 4 कारक होते हैं दूसरे, उनमें अच्छा करेगा। अगर यही शुक्र के साथ अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है तो आपको अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, अच्छा शेयर्स में आदमी बनाएगा, आपको ये फिल्म वर्ल्ड, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जिसमें भी है उसमें आपको एक ऐसे रोल्स दे सकता है अगर आप इस इंडस्ट्री में, जो कि आप चाहे देखने में भी अच्छे ना हो बट यू विल बी एबल टू डू समथिंग जो अलग से है। तो केतु शुक्र उसमें आपको अच्छा बनाएगा, आपको फाइनेंस में अच्छा बनाएगा, आपको डेंटिस्ट बनाता है। केतु सेकंड हाउस में मैंने देखा शुक्र के साथ कि शुक्र कंजंक्ट हो केतु, मान लो शुक्र केतु कंजंक्ट नहीं मैंने देखा, मेक्स अ गुड डेंटिस्ट, क्योंकि दांत का कारक होता है वहाँ पर, मुंह का कारक होता है, तो आपको अच्छा बिजनेस पे भी अच्छा करा सकता है। तो हम कालपुरुष की कुंडली से देख रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली और उसका उस घर का कारक तत्व दोनों चीज देखिए और उसमें केतु को डाल दिया। फिर ये 2 प्लैनेट्स को देखिए कितने वेल प्लेस्ड है केतु से, तो आपको अगर 6ठे 8वें 12वें हैं तो सीधा प्रॉब्लम देंगे, ठीक है ना। केतु से अगर जुपिटर 6ठा 8वां 12वां, ये चीज जरूर देख लेना चाहिए, केतु से कौन सा प्लैनेट 6ठा 8वां 12वां है, ये चीज जरूर। जब तो अगर गुरु 6ठा 8वां 12वां है और शुक्र 6ठा 8वां 12वां तो प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, बहुत कुछ दे सकता है। तीसरे हाउस पे आते हैं सर, केतु आपका तीसरे हाउस में, तो यहाँ आपका अगर आपका यहाँ जो अगर इसमें कारक भी बता देते हैं, केतु का यहाँ तीसरे हाउस का मंगल बुध है। तो जब केतु जब बुध के साथ होता है, बुध इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, इसमें आप जो जोड़ तोड़ के बात करने वाली चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। केतु जो होता है वो हर चीज़ को डिवाइड करता है। केतु 3 नंबर केतु से बहुत एसोसिएटेड होता है और हर चीज़ मल्टीपल उसमें देता है। तो यहाँ पर आपको मोर देन 1 लैंग्वेजेस आपको दे सकता है, आपको कम्युनिकेशन बहुत लोगों से दे सकता है, आपको गूढ़ बातें करने की बहुत क्षमता दे सकता है। अगर वेल प्लेस्ड है, अगर मंगल वेल प्लेस्ड है तो आपका भाई वेल प्लेस्ड होगा, छोटे भाई से आपके अच्छे रिश्ते होंगे। अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। जैसे मंगल केतु साथ में है तो मंगल केतु साथ में तो आपको आर्म्ड फोर्सेस में, मिलिट्री में, स्पेशली एयरफोर्स में, क्योंकि हाइट का कारक उसमें, अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो यही चीज़ आपको हाइट से गिरा सकता है, आपको चोट लगा सकता है, आप गिर सकते हैं, आपके भाई को प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी क्षमता जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव नहीं रहेगी, यू हैव अ पुलिंग डाउन सेंसेशन विल बी देयर। तो एक ये दोनों को देखकर हम बहुत चीज़ें बता सकते हैं। तो इसमें अगर आपका 159 मतलब 5वें 9वें, जो मैं अपने भृगु शास्त्र के हिसाब से भी वही होता है, अगर 5वें 9वें है, 7वां है और मतलब दूसरे 12वें में भी है तो भी मैं कहता हूँ अच्छा है। 6ठे 8वें 12वें में जो इनके कारक प्लेस्ड होंगे अच्छे नहीं होंगे। 5वें 9वें में डेफिनेटली अच्छा होता है, क्योंकि 1, 5 और 9 का रिलेशनशिप होता है सेल्फ के साथ। अगर हम कभी सूर्य के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह 1, 5 और 9 एक
एक समावेश बनाते हैं। और सर अभी चौथे हाउस में आपने शुरुआत में ही बताया कि चौथे हाउस में बहुत सारी गाड़ियां होती हाँ हैं। हाँ, केतु फोर्थ हाउस ऑल अबाउट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट। तो इसमें अगर केतु बहुत अच्छा हो तो केतु आपको बहुत कुछ दे देता है। केतु आपको चौथा हाउस में गाड़ियों का कारक होता है, एक से ज़्यादा कारक, गाड़ी का कारक भी बनता है, आपको गाड़ियों का बिजनेस भी करा सकता है। केतु चौथे हाउस में मैंने देखा है, उसमें चौथे हाउस का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा एंड जुपिटर इज एक्सॉल्टेड देयर। तो क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो केतु चौथे में इतना खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो गुरु केतु जो है वो गुरु की जो तरफ बृहस्पति देखता को है, अपना गुरु मानता है। केतु गुरु की, दोनों की एक एनर्जी है ऑफ सात्विक एनर्जी दोनों की है। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो ये चौथे घर में केतु अच्छा नहीं होगा, मगर गुरु अच्छा है तो चौथे घर का केतु जो है बहुत कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। सर मान लीजिए किसी का चौथे घर में केतु है और गुरु 6, 8, 12 में किसी में है, हाउसेस की बात कर रही हूँ, तो खराब करेगा केतु? खराब करेगा। केतु काटेगा। अच्छा। आप केतु का काटेगा, डिवाइड करता है, काटेगा डिवाइड करेगा। तो क्या करेगा, आपको फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स कर देगा, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कर देगा, बच्चों के साथ प्रॉब्लम कर देगा। इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम्स ऑन द अदर डिपेंडिंग अपॉन दशा भुक्ति वगैरह, ट्रांजिट्स में भी प्रॉब्लम कर देगा, 100% प्रॉब्लम करेगा। केतु जो यहाँ पर एक चीज़ है, चंद्रमा का मदर को थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा, चाहे चंद्रमा कहीं भी प्लेस्ड हो, कहीं भी चाहे, क्योंकि केतु और चंद्रमा का एक अपना रिलेशनशिप है जहाँ की चंद्रमा केतु के साथ अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर माँ को तकलीफ जरूर देगा, ये थंब रूल है। इट्स लाइक यू कैन सी केतु इन चौथे हाउस, आप बोल दो आपकी माँ की, आपका मतलब देख चुकी हूँ मैं ऐसे लोग, सही कह रहे हैं, माँ को तकलीफ रहती है, क्रोनिक डिजीज ज्यादा रहती है, टेंशन रहेगा, कोई ना कोई जिंदगी में अच्छी जिंदगी स्मूथ नहीं रही होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहा होगा चंद्रमा का। तो वैसे अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपको लिक्विड बनी भी दे देगा, इट विल गिव यू लिक्विड एसेट्स, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी का कारण होता है, कैश का कारण होता है। आपको तीव्र बुद्धि देगा, बहुत अंदर तक सोचने की शक्ति देगा, तो ये देगा। केतु 5वें घर में होगा तो इट इज़ वेरी गुड फॉर मेडिकल, बिकॉज केतु छोटा होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, जो आप खून निकालते हैं ना नीडल में से, दैट इज केतु। एनीथिंग विच इज स्मॉल सेल इज केतु। तो एनीथिंग टू डू विद बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो ब्लड निकालना, ये सब जितना भी काम है ये सब केतु के आधिपत्य में आता है, क्योंकि नीडल पैथोलॉजी का भी काम है, माइक्रोबायोलॉजी का भी काम है। किसी चीज़ को काटना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के हम लोग एनर्जी बना रहे, दिस इज ऑल केतु। और ये पंचम में देगा, ये पंचम में ज़्यादा रिजल्ट्स देगा। पंचम से संतान का भी होता है, मैंने ऐसा सुना है कि जब संतान के लिए केतु अच्छा नहीं होगा अच्छा केतु संतान के लिए अच्छा नहीं होता केतु। यहाँ पर ये भी एक, क्योंकि लाइफ जो जीव चीजें होती है, केतु उनके लिए ज्यादातर अच्छा है, पर ये नहीं खराब होगा। पर 5वें घर में केतु संतान के लिए अच्छा नहीं होगा। संतान को या तो होने में तकलीफ होती है, और या अब आज के ज़माने में परिप्रेक्ष्य में इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता, मतलब नर संतान, मेल चाइल्ड होने में टाइम लगता है। बट केतु 5वें घर में होता है, इट इज़ नथिंग बट इट ऑल्सो सिग्निफाइज टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, मान लीजिए 5वें घर का लॉर्ड बहुत खराब है और केतु 5वें घर का, एडवाइस गो फॉर अल्टरनेट मेडिसिन, गो फॉर IVF। क्योंकि वो पूरा, अगर आप नक्षत्र में देखेगा, अगर हम अश्वनी से कृतिका का जर्नी करते हैं, पूरी कहानी है, तो इट इज़ नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, हाउ टेस्ट ट्यूब बेबी इज बॉर्न। अल्टीमेटली कृतिका में जो बच्चे पैदा होते हैं, बेसिकली इट्स नथिंग बट। तो 5वें घर का केतु ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, तो ऑल्टरनेट थेरेपीज के लिए बहुत अच्छा है। 5वां घर से पूर्व पुण्य भी होता है। कई लोग ऐसे, मैंने तो रील्स में ही देखी हैं, मैं बस उस मिथ को ही एक तोड़ना चाहती हूँ कि क्या पंचम भाव में अगर केतु होता है तो वो क्या ये डिनोट करता है या दिखाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से बहुत अच्छी साधनाएं लेकर आया है, बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान लेकर आया है, ये कुछ संबंध बनता है क्या? नहीं, केतु का, हाँ, हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी। केतु जो होता है वो प्लैनेट है, ऐसा प्लैनेट है जो कि आपके जो पिछले जन्म में आप कार्य कर रहे थे उनको ही आगे लेके आता है। आपने देखा होगा जो नक्षत्र माघ है और मूल है, उसमें ये है, इट इज ऑलवेज, केतु जो है गंडांत पे, केतु का जो अगला जो घर होता है गंडांत वाला घर होता है, चाहे वो माघ हो चाहे वो मूल हो, वो गंडांत का होता है। तो और बहुत ही इंपॉर्टेंट गंडांत
के प्लैनेट्स हैं जहाँ की एक चीज टर्मिनेट होती है, दूसरी शुरू होती है। तो इट्स मूल गणनान तो मतलब पास्ट लाइफ से भी जुड़ा पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा केतु का जुड़ाव भी है, नक्षत्र से भी आप देखिएगा बहुत जुड़ाव भी है। तो केतु ये डिनोट्स कि आप जो पिछले जन्म में जो कर रहे थे वो चीजें अपने साथ एनर्जीज लेके आए हैं, और कुछ चीजें जो आप अनफुलफिल्ड थी उसको कंप्लीट करेंगे। 2 नंबर 3 इज कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले जन्म में आपने वो चीज इतनी भोग ली है कि आपको इस जन्म में भोगने का मतलब हाँ फायदा नहीं है उसका। तो केतु में ये 5वें घर में इसको बहुत एक बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, केतु 5वें घर में होता है तो आदमी का, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, चांटिंग, साधनाएं, इन सब चीज़ों से बहुत अपने साथ लेके आते हैं। और मैंने बहुत पत्रियां देखी हैं, केतु 5वें घर में होता है, उनको मतलब एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स। एक मैंने एक्सटेंट देखा कि मंदिर में मंदिर भागे जा रहे हैं लोग, और एक एक्सटेंट ये भी देखा कि हाँ अट्रैक्शन होता है। तो किस लेवल पे आप लेके आए वो डिपेंड करता है। केतु 5वें घर में मैंने ये देखा, इसके अंदर इंट्यूटिव पावर्स तो बहुत होती है, और मतलब आदमी को साधना, भगवान, इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूर होता है। इट्स 5वां घर होता भी नॉलेज का भी है, पॉजिटिव नॉलेज का भी होता है। तो 5वां घर अगेन इट्स तंत्र मंत्र साधना। तो 5वां घर में जब केतु होगा तो मैंने देखा लोगों को जो सात्विक तरह की जो पूजा होती है उसकी तरफ रुचि ज़्यादा रहती है। केतु 6ठे घर में जाएगा तो केतु 6ठे घर का वैसे अच्छा होता है क्योंकि केतु 6ठे घर का इसलिए अच्छा होता है क्योंकि 6ठा घर रिपू, एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, आपको इन तीनों चीज़ों को सिग्निफाई करता है। और केतु जो है इन चीज़ों को डील करने की क्षमता देता है आपको। इन चीज़ों को कैसे डील करें, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है उसको और हम कैसे काटें, उसको और हम कैसे देखें, उसको और किस परिप्रेक्ष्य में देखें, किस तरह हम देखें, तो वो केतु 6ठे घर में आपको देता है। तो केतु 6ठे घर में इट्स अ गुड प्लेस जहाँ की आपको डॉक्टर बना सकता है, आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको मैकेनिज्म जो है लोगों के साथ वाद विवाद हो रहा है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। और हर चीज़ में जहाँ पर भी आपको रिजॉल्व करना है, आपको समझाना है कुछ चीज़ को, तो उसके लिए केतु 6ठे घर। काउंसलर्स भी बहुत अच्छे लोग 6ठे घर में काउंसलर हैं। सर 6ठा घर कंपटीशन का भी होता है, और जनरली मैंने सुना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी, वो भी हायर लेवल की यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है, तब भी क्या केतु की पोजीशनिंग यहाँ पर, हालांकि एक से नहीं देख सकते हम, पूरी पत्रिका देखनी पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं? केतु 6ठे घर में जो होगा इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन में क्या हो रहा है कि आप एक्सटर्नली compete कर रहे हैं लोगों से। अब एक्सटर्नल केतु जो होता है इट्स अ प्लैनेट जो कि मतलब आपको भाई हाँ तो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं ना 100 आपको दे दिए आपको आंसर। तो राहु उस परिप्रेक्ष्य में राहु 6ठे घर में इज वेरी गुड फॉर कंपटीशन। केतु 6ठे घर में कंपटीशन के लिए आपके लिए इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्पफुल थिंग, बल्कि इट इज़ अ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव तरफ जाएगा। केतु 6ठे घर में होगा, आदमी कंपटीशन अच्छा नहीं करेगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन को सोचने लगेगा, उसकी 10 चीज़ें और आने लगेंगी उसका, तो दैट टाइम इज इम्पॉर्टेंट। केतु इज अ प्लैनेट जो ये नहीं कर सकता, तो केतु कैन नॉट डू दैट। केतु 6ठे घर में होगा, हाँ आदमी को कंप्यूटर्स में ले सकता है, कोडिंग में ले जा सकता है, इन चीज़ों में ले जाएगा, बट कंपटीशन नो फॉर श्योर। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोग पूछते भी, मैंने देखा भी केतु 6ठे, हाँ राहु 6ठे में होगा तो पर्सन बी गुड। 7th हाउस में केतु 7th हाउस अगेन इसका शुक्र और बुध कारक होते हैं। तो जहाँ भी बिजनेसेस में, जहाँ भी आपको ऐसा बिजनेस करना है जो कि कागज से रिलेटेड हो, कमीशन से रिलेटेड हो, बहुत अच्छा है। बट केतु का शुक्र के साथ समावेश इतना नहीं है। केतु के साथ इसके अंदर जो मैरिजेस जो मैंने देखी है टूटती नहीं है। मैंने देखा 7वें घर के मैरिज, लोग कहते हैं केतु 7वें घर मैरिज टूट गई, टूटती नहीं है। खाली 7वें घर में केतु है और लॉर्ड ऑफ 7th वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड भी क्या मतलब 11th में है, 3rd में है, 5th 9th जहाँ भी है, 12th में नहीं है, 6 8 12 में नहीं, छोड़ दीजिए। तो वो शादी को एक मतलब थोड़ा सी जैसा अब मैं बोलूँ नीरसता रहती है शादी के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर नीरसता रहेगी। अगर फीमेल होगी तो उसे लगेगा कि हमें अपने ऑपोजिट सेक्स से जो एक होता है भावात्मक
रिश्ता होता है, इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जैसे आपने बोला था कि केतु पिछले जन्म का होता है, तो कभी होता है वो भोग चुका है बहुत कुछ, तो अभी उसे लगता है कुछ नहीं इसमें, बट इट्स अ कार्मिक प्लैनेट जो कि आदमी को साथ लाता है। केतु 8वें घर में, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ प्लैनेट नेचुरली जो ऑकल्ट जो इन सब चीज़ों को दर्शाता है, ध्वज है, मंदिर के ऊपर का ध्वज है, हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज लगाता है उसे, वो भी केतु का प्रतीक है। तो केतु जो 8वें घर में होता है, इट्स अ गुड प्लेस फॉर ऑकल्ट, फिलॉसफी, तंत्र, मंत्र, पराविद्या, जो कि ऐसी जो जिनको की तांत्रिक, मांत्रिक या जो शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ होती हैं, हमारे सब अराउंड हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है, मैंने ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक आदमी से मिला था, उसने, और वो मतलब वो नहीं कि बहुत लोगों दिखाता है, आपको कुछ ऐसा करेगा कि 1 मिनट में आप बोलोगे मेरे को अपने सब चीज़ें दे दो, वो बोलेगा तो आप दे दोगे उसको। हाँ, एंड ही हैज़ डन इट। ही इज़ हमारे साथी का आदमी है, तो उसने कुछ ऐसे जाकर, और वो बहुत बड़ा भी नहीं है, कहीं उसने विद्या किसी गुरु से प्राप्त करी है, उसको यूज़ भी नहीं करा कि पैसा ने, उसने मेरे को खुद दिखाया। तो देर आर शक्तिज लाइक दिस, पराविद्याएं हैं। हाँ, पराविद्याएं हैं। तो उन पराविद्याओं के लिए केतु 8वें घर में अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, इंट्यूटिव पावर अच्छा है, ऑकल्ट के लिए अच्छा है, एनीथिंग जहाँ डेप्थ रिक्वायर्ड है, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो केतु 8वें घर में अच्छा करता है। बनस्पत विद द कैबिनेट डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड होना चाहिए। केतु 8वां घर के लिए, औरत के भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अगर उसका डिस्पोजिटर प्लेस नहीं है तो। और सर 8वें घर का मालिक मंगल है, हाँ, कालपुरुष में, और कारकत्व किसके पास है? केतु शनि के पास है, हेडक्वार्टर शनि का, हेडक्वार्टर शनि का है। तभी शनि तो केतु अच्छा है ना केतु, हाँ, तभी शनि केतु वाली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। मगर मंगल केतु वाली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं, स्पेशली आई सेड लाइफ, बिकॉज वाइफ का सेकेंड हाउस इज द मतलब मारक स्थान हो जाता है पति के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा देख लेना चाहिए। केतु 9th हाउस में, अगेन केतु 9th हाउस का जो कारतत्व है वो गुरु है। के पास अगर है। गुरु अच्छा है, वहाँ केतु अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव। ट्रैवल करिएगा, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, आप राइज करिएगा, आपको गुरु अच्छे मिलेंगे। आप काम ऐसे करिएगा जो फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, जो ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, पिलग्रिमेज से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट का काम, वीज़ा का काम, बहुत सारी चीज़ें आजकल तो मतलब 9th हाउस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड बहुत कुछ होता है। तो केतु आपको उन सब कामों में कराएगा। और केतु में हर चीज़ में एक चीज़ जरूर होगी, जो 3 फिलॉसफीज जरूर होती है। एक तो जिस चीज़ को हमको काट के करना हो, जैसे कमीशन आजकल होता है, हर जगह कमीशन हो गया है। दूसरा, ऊंचाई से ऊंचाई और नीचाई, ऊंचा जाए कहते हैं, छोटी चीज़ का कारक है, पेन का कारक है, किसी चीज़ को डालने का कारक है। इन सब चीज़ों का जो केतु कारक है, इन सब चीज़ों से काम जो जुड़े होंगे वो आप करेंगे। और सर 9th हाउस डेस्टिनी का भी है, डेस्टिनी को तो नहीं काट देता है ये? किसको? हाँ, डेस्टिनी को काटेगा अगर आपके गुरु अगर वहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है। एक तो गुरु को देखिए, हम तो अभी ब्लैंक चार्ट देख रहे हैं, काल पुरुष को देख रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए लाल किताब में तो काल पुरुष को ही देख लेते हैं ना, उसी को लगा थोड़ी देर के लिए आप काल पुरुष चलिए। अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है तो फॉर्च्यून को प्रॉब्लम करेगा। ओके, अगर आपका मान लीजिए जो भी राशि लॉर्ड है, अगर वो भी वेल प्लेस्ड है और गुरु भी वेल प्लेस्ड है, तो सोने में सुहागा है। 9th हाउस में। हाँ, 9th हाउस में। जैसे कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, उसका केतु जो है, मतलब आपके तुला लग्न है ना, और एरीज मेष राशि है, और मेष राशि का केतु है, सूर्य है और बुध है। केतु, सूर्य, बुध और मंगल, और केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, चारों प्लैनेट्स 7वें घर में पड़े हुए हैं। मतलब 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स केतु के साथ पड़े हैं, और 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स मूल नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र, केतु के, हाँ, मतलब मूल, बिकॉज तो उसमें तो बहुत राइज करा। तो केतु आपके बहुत सारे कार्य उसके भी करता है, किसके साथ प्लेस्ड है वो इम्पोर्टेंट है। केतु सूर्य एक्सॉल्टेड के साथ है तो बहुत बड़ा आदमी बना देगा आपको, मेक यू वेरी बिग मैन एट द राइट प्लेस। सो केतु इन 10th हाउस, केतु इन 10th हाउस, अगेन केतु इन 10th हाउस डिपेंड्स। अगर केतु इन 10th हाउस, लोग कहते हैं कि आपको धर्म से काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट केतु इन 10th हाउस, अगर केतु की जब दशा आ जाएगी तो आपको एक चीज़ से हटा के आपको दूसरी चीज़ में ले जाएगा, ये पक्की बात है। केतु इन 10th हाउस अगर अच्छा है तो आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। अगर केतु इन 10th हाउस अकेला है सपोज, और उसका डिस्पोजिटर अच्छा है,
बहुत बड़ा, आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मगर अगर अच्छा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ख़राब चलेगी, कट कट के चलेगी, चेंजेस होंगे, डिसरप्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो आपको कर्म को काट रहा है, नेगेट कर देता है, नेगेट कर। अच्छा, तो negate केतु इन 10th हाउस, यू हैव टू सी इट इन दैट वे, अ वेरी डिफिकल्ट प्लेसमेंट टू एनालाइज, बट आपको इसको बहुत अच्छे से अच्छी एनालाइज जगह, करने की हाँ, जरूरत बहुत ही है। अच्छी जगह है। तो दोनों चीज़ दे सकता है। केतु इन 10th हाउस आपको ध्वज भी बना सकता है, आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। केतु इन 10th हाउस आपको एक ऑर्डिनरी आदमी बना सकता है, क्योंकि एक काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजिटर एंड ऑन द हालत ऑफ सैटर्न। सैटर्न, क्योंकि वहाँ काल पुरुष अगर केतु है और अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो आप समझ लीजिए आपका प्रोफेशन उस आदमी का अच्छा चलेगा। और सन 10वीं राशि है, 10वें हाउस में, मान लीजिए किसी का मेष लग्न ही है, 10वीं ही राशि है, शनि भी वहीं बैठे हैं और केतु भी वहीं बैठे बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में ही शनि आ बहुत गए अच्छा हैं। है। अगर राइट टाइम पे राइट दशा आ गई तो लखपति, करोड़पति, प्रेस्टीज, जो भी जैसे भी और प्लैनेट्स के हिसाब से शनि केतु इन 10th हाउस विल गिव यू अ लॉट। शनि केतु इन 2nd हाउस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। ओके, 11th हाउस में सर कैसे रहेंगे? केतु 11th हाउस में नेचुरली अच्छा होता है, क्योंकि केतु के अंदर 11th हाउस होता है, उसके अंदर दो चीज़ की एनर्जी होती है, जुपिटर की एनर्जी होती है, राहु की एनर्जी होती है। तो जुपिटर राहु दोनों की एनर्जी जब केतु के साथ होती है तो 11th हाउस में जो आदमी होता है उसको धन की कमी नहीं होती है। उसके बाद पैदा भी धनाढ़ घर में होगा, या कहीं और से पैसा आ जाएगा, काम कम करेगा, पैसा ज़्यादा आएगा। इट्स अ ब्लेस्ड हाउस, इट्स अ ब्लेस्ड प्लेस। और वो इसीलिए इसमें आपको एक बहुत गूढ़ तत्व बताऊँ कि केतु और राहु का, केतु और राहु के डिस्पोजिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर केतु और राहु के डिपॉजिटर्स, मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है और राहु आप समझ लीजिए तुला में बैठा हुआ है और केतु आपके मेष में बैठा हुआ है, तो शुक्र और मंगल हो गया। तो शुक्र मंगल मान लीजिए लग्न में बैठ गए साथ में आकर, ऐसे या ऐसे कोई भी 1, 4, 7, 10, 5, 9 पे राहु और केतु के डिपॉजिटर बैठ गए, तो वो पत्री एक बहुत छोटे लेवल से आदमी चाहे कुछ भी हो, इट इज बहुत बड़ा आदमी बनता है। केंद्र और त्रिकोण में अगर राहु केतु के डिपॉजिटर्स, एक साल अगर यही राहु केतु के डिपॉजिटर्स अपने से 6ठे, 8वें, 12वें बैठ गए, तो उस आदमी की जिंदगी जो होगी ज्यादातर नेगेटिव ही रहेगी, चाहे बाकी प्लैनेट्स बहुत अच्छे प्लेस्ड हो। सर आपने कहा अपने से, तो जहाँ राहु बैठा है वहां से हम 6वां, 8वां, 12वां वहां से नहीं, राहु के डिपॉजिटर्स से। राहु का डिपॉजिटर मान लीजिए शुक्र हो गया, केतु के डिपॉजिटर मंगल हो गया, और शुक्र मंगल आपस में 6, 8 हो गया। अच्छा, वो दोनों आपस में 6, 8, 12 हो गए। तो उन आदमी की जिंदगी जो होती है, चाहे बड़े बड़े राजयोग भी पड़े हो, उसको मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और राहु केतु बहुत कम लोग हैं, अगर साथ बैठ गए हैं, डिग्रीज भी 8-10, मतलब जो हमारे और भी हैं कि भाई कंजंक्ट होने चाहिए राइट वे, डिग्रीज में 8-10 डिग्री का फर्क हो, और केंद्र त्रिकोण बैठा तो आदमी बड़ा भारी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर, IAS कुछ भी बनने की क्षमता रखता है। ये आप थंब रूल है, ये रूल है, हर जगह लगाइए, बिकॉज इट्स अ कार्मिक प्लैनेट। शनि के दोनों तरफ का वो है, इट्स एंड इट विल अप्लाई एनीवेयर। पत्री देखिए, उसमें देखिए केतु राहु का डिपॉजिटर कैसा है, आपस में 6, 8, 12 है, आपस में 6, 8, 12, तो समझ लीजिए पत्री इतनी अच्छी नहीं है, चाहे बहुत राज, मगर अगर कहीं साथ बैठ गए तो बहुत अच्छा। और एक दूसरे से अगर सामने आमने बैठ गए, मतलब केतु राहु के डिपॉजिट सामने, तो आदमी ऊपर जाता है मगर फिर नीचे गिरता भी है, मुजीबुर रहमान वगैरह की पत्री। और ये मैं नहीं कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते थे, मानिक चंद जैन करके एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इस पर बहुत एनालिसिस करी थी। उनकी किताबें हैं, 3-4 किताबें, हजारों उन्होंने कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, और उनकी ये थ्योरी थी। व्हाई शुड आई टेक द क्रेडिट, इट इज, बट मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में ट्राई करा है, इट वर्क्स परफेक्टली, इट वर्क्स वेरी गुड वे ऑफ सीइंग एन हॉरोस्कोप वेरी क्विकली। अवेटेड हाउस 12 में केतु 12 मैंने बोला जैसे कि इट्स एन हाउस जहाँ के आदमी को चाहता है, वो चाहता है, मगर वो क्योंकि राहु की एक धूम जो एनर्जी होती है, वो चाहते हुए भी वो उसको आडंबर में पहले पड़ेगा और फिर करेगा। और जब अगर दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसके साथ, देन एट अ लेटर स्टेज ऑफ लाइफ जो रियल कहते हैं मोक्ष, आपको अंदर से लगे कि आपको मतलब अब कोई मतलब जैसे मैंने खाली हो गया, अब
खालीपन चाहिए ही नहीं हमें, हमारे हमको वो एग्जाम्पल और बिंदो जी का जैसे उन्होंने बोला कि चाय है ही नहीं, अब ग्लास खत्म ही, मेरे को परवाह ही नहीं है, नहीं है, यू नो, यू आर नॉट इवन बॉदर्ड, नथिंग मेक्स अ डिफरेंस टू यू, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, देन यू आर मतलब आप तो फिर मतलब भगवान के एक छोटे से रूप हो गए हैं, और मोक्ष तो इसी जन्म में ही होता, फिर आप जो बोलेंगे वो सही आएगा, जो आप करेंगे वो सही होगा, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ आपके साथ, पॉजिटिव जो शक्तियाँ हैं, देवी की शक्ति है वो आपके साथ है, फिर तो वो बार बार देगा, बट डिपेंड करता है कि बाकी प्लैनेट्स भी कैसे हैं। जैसे एक स्नैपशॉट लोग कहते हैं केतु बैठा हुआ 12वें में तो बहुत बढ़िया कर देगा, ऐसा नहीं होता। सर शुक्र 12वीं राशि में एग्जॉल्ट होते हैं, अगर शुक्र 12वें हाउस में 12वीं राशि में केतु के साथ बैठ जाएं तब कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लोग इसको खराब मानते हैं, पर आप समझिए, देखिए शुक्र है धन है, शुक्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी कहाँ एग्जॉल्ट होती है? 12वें घर में, देने में, देने के घर में एग्जॉल्ट होती है, और वो 12वां घर विष्णु का घर होता है, लक्ष्मी जी हरदम विष्णु के साथ ही सुखी रहती हैं, तो तभी शुक्र 12वें घर में इसीलिए एग्जॉल्ट होता है कि आप हमको ये सीख भी देता है कि आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा, तभी 12वें घर में एग्जॉल्ट होता है। और देना खाली पैसे से नहीं होता है, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, बहुत तरह की लक्ष्मी है, 16 तरह की लक्ष्मी है, जिनको कि आप अगर आप दीजिए तो वो आपको मिलती हैं, तो वो वहाँ एग्जॉल्ट होता है। उसके साथ अगर केतु भी चला जाता है तो वो क्षमता शुक्र की एक, उसके अंदर एक फिलोसफिकल, एक बहुत ही अच्छा एक मतलब वो पिछले जन्म का जो उसका जो है, तो केतु का जो एनालॉजी है, जो एनर्जी है, वो लेके आ रहा है। तो जब आप देंगे तो आप किसी को 10 रुपये अपने नौकर को देते हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, अभी मैं इससे ज़्यादा काम कराऊंगा, है ना, होता है ना, हम लोग 100 रुपये दिए तो काफ़ी लोगों की टेंशन होती है, ज़्यादा सबको 100-500 रुपये दिए मैंने तुमको, तो भी ज़्यादा, अगर आपने उसको अपनी खुशी से 500 दे दिया, भूल गया आप, या मतलब कुछ भी कर दे, वो कहते हैं असली केतु। तो वो जब शुक्र केतु होता तो साथ होता है, और बहुत अच्छा, ये एक बहुत अच्छा मोक्ष का एक लेवल ऑफ वो बनाता है, जो कि लोग इसको गलत समझते हैं, पीपल मिसअंडरस्टैंड। बहुत हॉरोस्कोप से देखिए, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। बिल्कुल सर, तो हमने सारे 12 हाउसेस को कर लिया है इंक्लूड। आखिर में सर, आपने इतनी सारी पत्रिकाएं देखी हैं, कोई एक सूत्र जो आप हमारे दर्शकों के साथ केतु की पोजीशनिंग को लेकर कि किसके साथ युति में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है, या कोई भी सूत्र जो आपको लगता है शेयर करना चाहिए? केतु अगर गुरु के साथ है और गुरु आगे है डिग्रीज में और केतु पीछे है डिग्रीज में, मतलब गुरु की डिग्रीज केतु से ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छा मतलब योग है, आपको बहुत कुछ जिंदगी में देगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में, आपको बहुत कुछ अच्छा देने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और केतु पे आज हमने बहुत अलग पर्सपेक्टिव से बात करी है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मोक्षदायक है, सिर्फ डिटैच ही कर देगा, केतु बहुत कुछ आपको दे भी सकता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, सर ने पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था, जहाँ जहाँ भी राहु का जिक्र आया, अगर आप अपने राहु केतु दोनों की पोजीशनिंग को देखकर कोई जजमेंट लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सर के साथ हमने राहु पर भी एक बहुत शानदार पॉडकास्ट किया है, आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख के फिर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।